तो आने वाले दिनों में 1 साल बाद OROP 3 भी जो है ड्यू हो जाएगा, उसके बाद 8वां पे कमीशन भी ड्यू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, किस किस चीज को आप पेंडिंग बनाएंगे? तो क्योंकि ये सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है और जितने डिफेंस पेंशनर्स हैं इस चीज के ऊपर, OROP के ऊपर टकटकी नजर लगाए हुए बैठे हैं। दोस्तों नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। जब से पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र शुरू हुआ है, यानी कि 7 दिसंबर 2022, मैं बड़ी बारीकी से नजर बनाए हुए हूं पार्लियामेंट की जो कार्रवाई हो रही है उसके ऊपर। क्या डिफेंस पेंशनर या डिफेंस से रिलेटेड कोई ऐसे सवाल जो कि हमारे वेलफेयर से जुड़ा हुआ हो, जो कि हमारे बेहतरी से जुड़ा हुआ हो, ऐसा पार्लियामेंट में पूछा जा रहा है, इसके ऊपर मैं नजर बनाए हुए हूं। तो चूंकि आज तीसरा दिन था पार्लियामेंट सेशन का, आज तीसरे दिन कुछ ऐसे सवाल हुए हैं डिफेंस से रिलेटेड और एक्स सर्विसमैन से के वेलफेयर से जुड़े हुए। तो क्या उन सवालों में OROP कहीं था या नहीं था, इस बारे में आप सबको बताऊंगा जो दोस्तों, क्योंकि टोटल आज के डेट में 9 दिसंबर 2022 के डेट में टोटल 11 सवाल ऐसे हुए हैं जो डिफेंस से और एक्स सर्विसमैन से जुड़े हुए सवाल थे पार्लियामेंट में। तो इसके बारे में जानकारी दूंगा इस वीडियो में। इससे पहले कि इस वीडियो में आगे बढ़े, मेरा आप सबसे आग्रह दोस्तों, अगर सैनिक पाठशाला चैनल को आप सबने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियोस इस चैनल में अपलोड हो उनका नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिलता रहे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने बताया आपको कि पार्लियामेंट के जो डिफेंस से रिलेटेड सवाल हैं, जवाब हैं, या कोई भी ऐसी बात हो रही हो पार्लियामेंट में, उसके ऊपर मैं खुद नजर बनाए हुए हूं। तो उसके ऊपर आज मुझे अपडेट मिला है कि टोटल 11 ऐसे सवाल पूछे गए हैं जो डिफेंस से रिलेटेड थे, जो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड थे। तो उन सवालों को पहले मैं आप सबको बताता हूं, उनके जवाब भी आए हैं, उन सबको बताता हूं क्या उसमें OROP था। तो मैं उन सवालों को पहले आप सबको बताता हूं कि क्या वैसे सवाल थे जो डिफेंस से रिलेटेड और एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड थे। तो चलिए वो बताता हूं मैं। दोस्तों ये देखिए, पहला सवाल है एरिया ऑफ लैंड एंड होल्डिंग्स, यानी कि डिफेंस लैंड कितना है, कितना डिफेंस के पास डिफेंस लैंड है, कितना काम में आ रहा है, कितना बेकार है, इसके बारे में सवाल था जो कि अधीर रंजन चौधरी साहब ने किया था, जो कि कांग्रेस के वेस्ट बंगाल के MP हैं। दूसरा सवाल, इंडस्ट्रीज सपोर्टेड अंडर द टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड, एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड होता है जो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर होता है, उसके तहत कितने ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं, कितने ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनको सपोर्ट किया गया, उसके बारे में सवाल था। तीसरा सवाल, ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, यानी कि गवर्नमेंट के सरकारी विभाग में कितने एक्स सर्विसमैन को जो है नौकरी दिया गया है, कितना रिजर्वेशन दिया जाता है, कितना फिलअप है, कितने खाली हैं, इसके बारे में एक महत्वपूर्ण सवाल जो था वो किया गया था दोस्तों। इसमें 3-4 MPs थे जो कि कोई कांग्रेस का था, कोई BSP का था, तो कोई TDP का MP था जिन्होंने ये सवाल किया था। उसके बाद दोस्तों, ओपनिंग ऑफ सैनिक स्कूल कहां-कहां खोले जा रहे हैं, नए सैनिक स्कूल, 100 सैनिक स्कूल खोले जाने की बात थी, तो उसके बारे में प्रोग्रेस मांगा गया दोस्तों। उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द डिपेंडेंट्स ऑफ मार्टर्ड सोल्जर, यानी कि जो सोल्जर्स जो शहीद हो जाते हैं हमारे जवान, उनके फैमिलीज को, उनके परिवार को क्या क्या ऐसे फाइनेंशियल फैसिलिटीज हैं, क्या क्या दिए गए हैं, क्या क्या देने जा रहे हैं, उसके बारे में सवाल था दोस्तों। अगला सवाल था स्पेस डिफेंस मिशन के बारे में, उसका अगला सवाल था मॉडर्नाइजेशन ऑफ DRDO के बारे में, उसका अगला सवाल था दोस्तों पार्टिसिपेशन वुमेन इन डिफेंस सेक्टर, यानी कि कितने महिलाओं ने डिफेंस ज्वाइन किया है, एज ए OR कितने, एज ए ऑफिसर कितने, उसके बारे में भी सवाल था, जो कि कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण सवाल था दोस्तों। अगला सवाल दोस्तों कि वैकेंसी इन डिफेंस सर्विसेज, अभी डिफेंस में कितने वैकेंसीज हैं, कितने JCOs OR की कमी है, कितने JCOs OR को फिलअप किया गया, अग्निवीर में कितने वैकेंसीज हैं, वो सब चीजों के बारे में इसमें सवाल था दोस्तों। अगला सवाल था मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड के बारे में था दोस्तों। उसके बाद था इंजरी ऑफ ए फिशरमैन, यानी कि एक फिशरमैन नेवी के उसमें कुछ एक केस आया था, उसके बारे में सवाल था। तो ये टोटल 11 सवाल थे दोस्तों, जिसमें कि OROP का कहीं भी नाम नहीं था। अब मेरा अपील है, जितने भी MPs हैं, जितने भी हमारे लीडर्स हैं जो पार्लियामेंट में, उनसे मेरी अपील है कि OROP के ऊपर जल्द से जल्द सवाल पूछना इसलिए जरूरी है क्योंकि 15 दिसंबर तक का समय सरकार के पास है। उससे पहले अगर सवाल पूछा जाए, उससे पहले अगर प्रेशराइज किया जाए, तो हो सकता है कि OROP के ऊपर इसी पार्लियामेंट के सेशन के अंदर अंदर कुछ ऐसा ठोस निकल के आए दोस्तों। और साथ ही साथ मेरे जितने यूट्यूबर्स दोस्त हैं जो फौज से रिलेटेड, जो एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड, जो हमारे वीर नारीज हैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं, उनको जानकारी देते हैं, और अगर आप फेक वीडियोस नहीं बना रहे हैं, आप
सही में अगर वीर नारीज एक्स सर्विसमैन को अगर हेल्प करना चाहते हैं तो आप भी अपील कीजिए। आप किसी भी प्लेटफॉर्म में हैं, आप चाहे यूट्यूब में हैं, चाहे आप ट्विटर में हैं, चाहे आप फेसबुक में हैं, आप मिनिस्टर्स को टैग कीजिए, मिनिस्ट्रीज को टैग कीजिए और ये अपील कीजिए कि जितने भी एमपीज हैं उन एमपीज को जो है अभी पार्लियामेंट सेशन में सरकार से ओआरओपी के ऊपर सवाल पूछे जाने चाहिए, क्योंकि सरकार को जो है पर्याप्त समय मिला है। क्योंकि मार्च में जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, सितंबर में फिर सुनवाई हुई, दिसंबर तक का समय दिया था, वो समय भी अभी खत्म होने को है, 5-7 दिन ही बचे हुए हैं। अभी तक अगर सरकार ओआरओपी 2 रिलीज नहीं करती है तो आने वाले दिनों में 1 साल बाद ओआरओपी 3 भी जो है ड्यू हो जाएगा, उसके बाद 8वां पे कमीशन भी ड्यू हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, किस किस चीज को आप पेंडिंग बनाएंगे। तो जितना जल्दी आप इसको इशू कर देंगे, जितना जल्दी आप इसको रिलीज कर देंगे, उतना जल्दी जो है सबके लिए अच्छा है। यह चीज कहीं ना कहीं समझने की जरूरत है दोस्तों। तो मेरी सबसे अपील है, मेरे यूट्यूबर दोस्तों से भी अपील है कि आप सब भी लोगों को अपील कीजिए, एमपीज को अपील कीजिए, जितने भी पार्लियामेंट में लोग जा रहे हैं उनको अपील कीजिए, और मेरे जितने श्रोता हैं, जितने मेरे व्यूअर्स हैं, उनसे मेरी अपील यह है कि वीडियो को शेयर करें, ताकि कम से कम उन लोगों तक जो जिन्होंने सवाल करना है पार्लियामेंट में, उन लोगों तक ये जो है वीडियो की बात पहुंचे और वो कम से कम अगले 2-4 दिन के अंदर ही ओआरओपी से जुड़े हुए सवाल पार्लियामेंट में उठाएं, क्योंकि ये सवाल बहुत ही बड़ा सवाल है। और जितने डिफेंस पेंशनर्स हैं इस चीज के ऊपर, ओआरओपी के ऊपर टकटकी नजर लगाए हुए बैठे हैं दोस्तों। तो मैं स्पेशली इस वीडियो में ये अपील करने के लिए आया था सभी के लिए कि कम से कम पार्लियामेंट में जल्द से जल्द ओआरओपी के ऊपर सवाल पूछे जाने चाहिए, जिसका जवाब सरकार से लिया जाना चाहिए, और जल्द से जल्द ऐसे कदम उठाए जाने चाहिए जिससे कि ओआरओपी 2 जल्द से जल्द लागू हो जाए। तो दोस्तों, इसी अपील के साथ, इसी जानकारी के साथ इस वीडियो में आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।